हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमी डार्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे, एंड एलोइस ममफोर्ड एज ए केट कवाना, एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। These are the character, and now let's start the story. अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि BDSM यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज़ एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध का मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कवाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहां BDSM से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है, हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था।
उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ BDSM रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे BDSM रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे, ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है, जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे, एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कवाना, and Luke Grimes as a Elliot Grey, Rita Ora as a Mia Grey, and Marsha Gay Harden as a Christine की माँ, जेनिफर इल एज ए एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज ए क्रिस्टिन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था, ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि ये मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड टीवी देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, तो 50 शेडेड ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो BDSM से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके 2 और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म। इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर BDSM रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही।
एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में, तो परफॉर्मेंस डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमी डॉर्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे, एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना, एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। These are the character, and now let's start the story. अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि BDSM यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध का मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है।
वह अपनी दोस्त केट कावाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहाँ रेडिएशन से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ BDSM रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे BDSM रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कावाना and Luke Grimes as a Elliot Gray, Rita Ora as a Mia Gray, and Marsha Gay Harden as a Christine की माँ, जेनिफर इल एज ए एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज ए क्रिस्टिन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि यह मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड TV देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के
सेट पर हुई थी और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो बीडीएसएम से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके दो और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म, इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर बीडीएसएम रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में, तो परफॉर्मेंस। डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेडेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमी डॉर्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। दीज आर द कैरेक्टर एंड नाउ लेट स्टार्ट द स्टोरी। अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि बीडीएसएम यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें
बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध के मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कावाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहां BDSM से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ BDSM रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे BDSM रिश्ते से डर लगता है लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय: प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट: डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कावाना and Luke Grimes as Elliot Grey, Rita Ora as Mia Grey, and Marsha Gay Harden as Christine की माँ, जेनिफर इल एज एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज क्रिस्टीन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि
ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि ये मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड टीवी देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, तो 50 शेडेड ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो BDSM से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके 2 और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म। इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर BDSM रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में, तो परफॉर्मेंस। डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेडेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमी डॉर्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे, एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना, एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। These are the character, and now let's start the story. अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई
और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान रोमांस में नहीं बल्कि बीडीएसएम यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज़्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध के मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को बीडीएसएम यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कावाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहाँ रेडिएशन से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बीडीएसएम रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे बीडीएसएम रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय: प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट: डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील,
and Gemma Darnan as Christine Grey, and Eloise Mumford as Kate Kavanagh, and Luke Grimes as Elliot Grey, Rita Ora as Mia Grey, and Marsha Gay Harden as Christine की माँ, जेनिफर इल एज एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज क्रिस्टिन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि यह मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड टीवी देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में तो 50 शेडेड ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो BDSM से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके दो और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म। इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर BDSM रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में तो परफॉर्मेंस। डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेडेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमी डॉर्नन एज क्रिस्टिन ग्रे, एंड एलोइस ममफोर्ड एज केट कवाना, एंड ल्यूक ग्राइम्स एज एलियट ग्रे। These are the character, and now let's start the story. अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक
पत्रकार बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि बीडीएसएम यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध के मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को बीडीएसएम यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कावाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहां रेडिएशन से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ बीडीएसएम रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे बीडीएसएम रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन
दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कवाना and Luke Grimes as a Elliot Grey, Rita Ora as a Mia Grey, and Marsha Gay Harden as a Christine की माँ, Jennifer Ill as a Anastasia की माँ, and Max Martini as a क्रिस्टीन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि ये मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड टीवी देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में तो 50 शेडेड ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो BDSM से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके 2 और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म, इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर BDSM रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में तो परफॉर्मेंस। डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेडेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है
और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमी डार्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे, एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना, एंड ल्यूक Grimes as a Elliot Gray. And these are the character. And now let's start the story. अब कहानी की शुरुआत होती है एनास्थेसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना जो एक पत्रकार है बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि BDSM यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज़ एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध का मुख्य बातें: आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कवाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहाँ BDSM से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ BDSM रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है।
आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे बीडीएसएम रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे, ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है, जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील, एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे, एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कवाना, and Luke Grimes as a Elliot Grey, Rita Ora as a Mia Grey, and Marsha Gay Harden as a Christine की माँ, जेनिफर इल एज ए एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज ए क्रिस्टिन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था, ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि यह मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड टीवी देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, तो 50 शेडेड ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी, और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो बीडीएसएम से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके 2 और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म। इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर बीडीएसएम रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार। फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में, तो परफॉर्मेंस। डकोटा जॉनसन और
जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, वो सैम टेलर जॉनसन है। और जो राइटर हैं E.L. जेम्स हैं। और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमी डार्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। These are the character and now let's start the story। अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान रोमांस में नहीं बल्कि BDSM यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध का मुख्य बातें, आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कवाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहां BDSM से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह
दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था और उसने 15 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की महिला के साथ BDSM रिश्ते की शुरुआत की, जिसने उसे इस जीवन शैली में ढकेल दिया। ग्रे को प्यार और भावनाओं से डर लगता है, इसलिए वह अपने रिश्तों को सीमित रखता है। आना को यह एहसास होने लगता है कि वह ग्रे की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। उसे BDSM रिश्ते से डर लगता है, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। एक दिन वह ग्रे से कहती है कि वह उसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा दे, ताकि वह समझ सके कि वह इस रिश्ते में रह सकता है या नहीं। ग्रे उसे बेल्ट से मारता है। आना यह सहन नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ग्रे का प्यार और दर्द के साथ साथ चलते हैं, लेकिन वह इस तरह का प्यार नहीं चाहती। आना ग्रे से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं प्यार कर सकती। वह उसे छोड़कर चली जाती है। फिल्म के अंत में आना एक लिफ्ट में खड़ी होती है और ग्रे का नाम पुकारती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अधूरी है और आगे बढ़ेगी। मुख्य विषय प्रेम और नियंत्रण। ग्रे के लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना है, जबकि आना चाहती है कि प्यार भावनात्मक और स्नेहपूर्ण हो। ग्रे अपने अतीत के कारण प्यार से डरता है और आना यह नहीं समझ पाती कि वह इस तरह से रिश्ते को कैसे संभाले। फिल्म एक असामान्य रिश्ते को दिखाता है, जिसमें एक व्यक्ति हावी होता है और दूसरा समर्पित। तो अब हम कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मेन कास्ट डकोटा जॉनसन एज एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमा डार्नन एज क्रिस्टीन ग्रे एंड एलोइड्स ममफोर्ड एज केट कवाना and Luke Grimes as a Elliot Grey, Rita Ora as a Mia Grey, and Marsha Gay Harden as a Christine की माँ, जेनिफर इल एज ए एनेस्थीसिया की माँ, एंड मैक्स मार्टिनी एज ए क्रिस्टिन का बॉडीगार्ड। बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कुल बजट लगभग $40 मिलियन है, यानी कि 300 करोड़ रुपए। और जो ये बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इसका हुआ था ये $571 मिलियन, यानी कि लगभग 4300 करोड़ रुपए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी हुई थी। अब बात करें कि यह मूवी कहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको अमेजन प्राइम वीडियो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, गूगल प्ले मूवी एंड TV देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आप जियो सिनेमा पे 30 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके ये पूरे हिंदी, इंग्लिश एंड मल्टी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगर हम बात करें इसके फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे किताब से फिल्म तक, यानी कि फिल्म E.L. जेम्स के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है, जो एक फैन फिक्शन थी जो ट्विलाइट उपन्यास से प्रेरित थी। फिल्म के सेट पर पहली मुलाकात जेमी डॉर्नन और डकोटा जॉनसन की पहली मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी और उन्हें उनकी पहली स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ सीन शूट करना था। सख्त शेड्यूल। डकोटा जॉनसन ने कहा था कि फिल्म के कुछ सीन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर वो जो BDSM से संबंधित थे। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से
बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और हिट फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके दो और सीक्वल 50 शेडेड ऑफ डार्कर एंड 50 शेडेड ऑफ फ्रीड भी बनाई गई। दुनिया भर में एक विवादित फिल्म इस फिल्म को कुछ आलोचकों को बहुत आलोचना मिली, खासकर BDSM रिलेशनशिप को देखने के तरीके को लेकर, लेकिन फिर भी यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। एंड नॉमिनेशन और पुरस्कार, फिल्म को कई पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड भी शामिल था। हालांकि इसे कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिले। अगर हम बात करें इसके रिव्यू के बारे में, तो परफॉर्मेंस, डकोटा जॉनसन और जेमी डॉर्नन की केमिस्ट्री को बहुत सराहा है। जेमी के क्रिश्चियन ग्रे के किरदार में एक रहस्यमयी और आकर्षण पैदा किया। एंड फिल्म की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है, खासकर उन दर्शकों के लिए जो असामान्य रिश्तों को देखने में रुचि रखते हैं। तो आज के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 50 शेडेड ऑफ ग्रे के बारे में फुल स्टोरी, इसके कास्ट, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कहाँ पर इस मूवी को आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं इस मूवी के बारे में, जैसे कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। वो सैम टेलर जॉनसन है, और जो राइटर हैं EL जेम्स हैं, और जो कुछ मेन कास्ट है जैसे कि डकोटा जॉनसन एज ए एनेस्थीसिया स्टील एंड जेमी डॉर्नन एज ए क्रिस्टिन ग्रे एंड एलोइस मम्फोर्ड एज ए केट कवाना एंड ल्यूक ग्राइम्स एज ए इलियोट ग्रे। दीज आर द कैरेक्टर एंड नाउ लेट स्टार्ट द स्टोरी। अब कहानी की शुरुआत होती है एनेस्थीसिया आना स्टील से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की छात्र है। उसकी रूममेट केवल केट कवाना, जो एक पत्रकार है, बीमार पड़ जाती है और अपनी जगह आना को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने भेजती है। यह इंटरव्यू एक बेहद अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन क्रिस्टियन ग्रे का होता है। जब आना इंटरव्यू लेने जाती है तो वह पहली बार ग्रे से मिलती है। ग्रे बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आना उसकी मौजूदगी में खुद को असहज और नर्वस महसूस करती है, जबकि ग्रे को उसकी मासूमियत और ईमानदारी पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रे अचानक आना को वर्कप्लेस एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचता है और कुछ रस्सियां, केबल टाई और अन्य अजीब सामान खरीदता है। यह इशारा करता है कि ग्रे का इंटरेस्ट सामान्य रोमांस में नहीं बल्कि BDSM यानी कि बॉन्डेज, डिसिप्लिन, सैडिज्म एंड मैसोचिज्म में है। इसके बाद ग्रे उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं होगा। आना इस बात को पूरी तरह से नहीं समझती, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। ग्रे आना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ सिएटल ले जाता है। वहाँ वह उसे एक दस्तावेज देता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर वह उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे उसकी शर्तों को मानना होगा। अनुबंध के मुख्य बातें, आना को हमेशा ग्रे की आज्ञा माननी होगी। ग्रे उसे सबमिसिव यानी कि अधीनस्थ
बनाएगा और वह उसका डोमिनेंट होगा। कोई रोमांटिक प्रेम या सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होगा। आना को BDSM यानी दर्द और खुशी से जुड़ी रोमांस के लिए सहमति देनी होगी। आना इस अनुबंध को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आना को ग्रे पसंद आने लगता है, लेकिन उसे डर भी लगता है। वह अपनी दोस्त केट कावाना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रे आना को अपने रेड रूम ऑफ पेन में ले जाता है। यह एक खास कमरा होता है जहां BDSM से जुड़ी उपकरण होती हैं। ग्रे आना को यह दिखाता है कि उसे किस तरह का रिश्ता चाहिए। आना ग्रे को चूमने की इजाज़त देती है और धीरे धीरे उसके बीच एक रिश्ता बनता है। हालांकि वह पूरी तरह से इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। आना को धीरे धीरे पता चलता है कि ग्रे का अतीत बहुत दर्दनाक है। वह जब 4 साल का था तब उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे गोद लिया गया था। उसका